नर्मदायै नमो प्राता नर्मदायै नमो निशि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। मङ्गलं भगवती रेवा मङ्गलं मङ्गलप्रदा मङ्गलं शैलस्य कन्या मंगलायै तनोसरी। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हाँ भक्तों, नर्मदा पुराण श्री नर्मदा पुराण कथा के अंतर्गत आज 1 जनवरी 2025 शुभारंभ है वर्ष का। और आज हम आपको सोम से जन्म नर्मदा का एक कथा के अनुसार सोम से भगवती का जन्म हुआ है, वो कथा सुनिए। अंध को बध कर मुदितो शिव बैठे थे कैलाश, इंद्र चंद्रयादिक सहित विष्णु आए पास। अंधकासुर नाम का राक्षस था, बड़ा ही भयंकर राक्षस था और बड़ा युद्ध बहुत दिनों तक भगवान शिव ने उससे युद्ध करके उसे परास्त किया और उसका निधन किया, उसे मारा। और उसे मारने के बाद में भगवान शिव कैलाश पे बैठे हुए थे। जब अंधकासुर मर गया तो सारे देवता भगवान विष्णु सहित आए भगवान शिव के पास में। स्तुति कर सबने कहा सब पर हिंसा पाप, कैसे हो इसका समन कैसे हो निष्पाप। अब लोग वहाँ चर्चा करने लगे, भाई अब तो हत्या की है सब लोगों ने, हत्या का पाप लगा है, दोष लगा है, तो हत्या का पाप कैसे दूर हो। तब देखिए अब आप आगे क्या कथा चलती है कि गिरा चंद्र बिंदु धरती पर, करुणा द्रव्यत हुए तब शंकर। एक चंद्रमा में से एक बंद चंद्रमा जो शीश पर था, उसे एक चंद्र का जो अमृत टपकता है चंद्रमा से, तो अमृत की एक बूंद टपकी। भगवान शिव कृपा कही, भगवान शिव ने कृपालु हो गए और उस सोम बिंदु से प्रगति कन्या और सोमद्भवा सुसंज्ञा धन्या। ऐसी कथा है भैया, चंद्रमा के जो बिंदु नीचे गिरी उससे एक कन्या प्रकट हो गई। उस कन्या का नाम सोमोद्भवा नाम, नर्मदा जी का एक नाम सोमोद्भवा भी है। सोमोद्भवा यानी सोम यानी चंद्र, सोम से जो प्रकट हुई है चंद्र की, यानी एक तरह से चंद्रमा की बिंदु है, अमृत है भगवती नर्मदा, इसलिए के नाम भगवती का अमृता भी है। हर्षित भये सभी कर दर्शन, नाम नर्मदा दिया के देवगण। सारे देवताओं ने कहा कि आप इनका नामकरण करते हैं भाई, नर्मदा जी को सब लोगों ने नाम नर्मदा धर करके, नर्मदा कह करके उनकी प्रार्थना की, संबोधन किया और दर्शन करके सारे देवता बड़े प्रसन्न हुए। महादेव तब वचन उचारा, जग हेतु हो जग हित हेतु हो वो जलधारा। अब उस कन्या से क्या कहा नर्मदा से क्या कहा शिव जी ने कि आप संसार की कल्याण करने के लिए जलधारा में प्रवृत्त हो जाइए। भाई मैंने भी वो उसमें कहा है कि माँ तू चतुर्भुज रूप सवारा और भक्तन हेतु वहीं जलधारा, नर्मदा पुराण में मैंने यही बात कही है। तो देखिए यही नर्मदा पुराण में भी यही बात है। शिव जी स्वयं कहते हैं कि हे नर्मदा, तुम संसार का कल्याण करने के लिए और जलधारा के रूप में परिवर्तित हो जाओ, प्राप्त करो यह भी वरदाना, जल अस्थियाँ हो या पाषाणा। ये विशेषता भैया नर्मदा जी। और आप हड्डी जो हम समाधि दे देते हैं ना जल में समाधि, तो जो मनुष्यों की हड्डियाँ हैं ना, वे हड्डी धीरे धीरे पत्थर हो जाती हैं। हमने देखे कुछ पत्थर और कुछ हड्डी देखी पत्थर बनते हुए देखी नर्मदा जी में। धीरे 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 आधी हड्डी है और आधा पत्थर है। तो मतलब ये जल का ऐसा प्रभाव है, ऐसा वरदान है शिव जी का नर्मदा जी को कि तुम जो अस्थियाँ जो भी छोड़ेंगे वो सब पत्थर हो जाएंगी। और वो फिर पत्थर जो है नर्मदा के कंकर सब शिव शंकर, और मेरी तरह पूजन उनकी भी पूजन की जाएगी। तो प्राप्त करो यह भी वरदाना, और जल अस्थियाँ हो या पाषाणा। कहा साथ ही यह शिव शंकर हो मम तुल्य धार के कंकर। शिव जी का शिव जी ने स्वयं वरदान दिया है कि जितने भी नर्मदा के कंकर हैं वे सब शिव शंकर हैं। और वे कंकर क्या हैं, वे हस्तियाँ हैं, वे हस्तियाँ जो है कंकर का रूप धारण कर लेगी। देखिए कितनी विचित्र विचित्र कथाएं हैं भगवती नर्मदा की। तो
भाग्यशालिनी गिरि बिहारणी, होगी तुम सब पाप हारुणी। भगवान शिव का वरदान है नर्मदा जी को कि तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो। गिरि बिहारणी, पर्वतों को और कितने पहाड़ों को, पर्वत पहाड़ फोड़ निकली जलधार छोड़। वह प्रभाती गाते हैं वो लोगों, जय जय जगदम्ब अम्ब नर्मदा भवानी, जय जय जगदम्ब। निकली पहाड़ फोड़, पर्वत पहाड़ फोड़, निकली जलधार छोड़, पर्वत पहाड़ फोड़। और जगत पाप तापो हरे, जगत जगत पाप तापो हरे, जगत पाप तापो हरे। भगवान नर्मदा जी जो है जगत का पाप ताप हरने वाली नर्मदा है। ऐसी कल्याणी जगत पाप ताप हरे, ऐसी कल्याणी, जय जय जगदम्ब जम्ब नर्मदा भवानी। माघ शुक्ल की सप्तमी और दिवस रहा रविवार, था नक्षत्र भी यशवनी, रेवा का अवतार, बोलिए नर्मदा मैया की जय। कैसा अवतार हुआ भैया नर्मदा जी का? अभी हमारे नर्मदांचल पे यहाँ से लेकर अमरकंट से लेकर खंबात की खाड़ी तक दोनों तटों पर, ये देखिए इस कथा के आधार पर ही नर्मदा जी की जयंती मनाई जाती है। और बताया यहाँ पर कि अवतार कब हुआ जन्म नर्मदा जी का? माघ शुक्ल की सप्तमी अभी आ रही भैया 4 फरवरी को। यहाँ भी सेवा नर्मदा मंदिरम में भगवती नर्मदा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, अवतरण दिवस मनाया जाएगा। माघ शुक्ल की सप्तमी, और कौन दिन था उस भाई? उस बार रविवार था। रविवार को प्रकट हुई हैं। और था नक्षत्र भी अश्वनी, अश्वनी नक्षत्र, और रविवार का दिन माघ शुक्ल की सप्तमी को भगवती रेवा का जन्म हुआ है। और ये जन्मोत्सव उसी तिथि को मनाया जाता है। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो।